तो हमको क्या करना है, यहाँ पे आइडियल क्रॉस आर कर देना है। तो अब आइडियल क्रॉस आर करना है तो कैसे करोगे बोलो तो अभी, तो देखो आइडियल कौन सी डायरेक्शन में, तो जो डायरेक्शन में टेंजेंट आपने ड्रॉ किया वो डायरेक्शन में डीएल और आई का प्रोडक्ट, मतलब आइडियल आपका ये डायरेक्शन में है, पोजीशन वेक्टर आपका कौन सी डायरेक्शन में, ये। तो आपको करना है आइडियल क्रॉस आर। तो आइडियल की डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स होनी चाहिए, सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर्स आइडियल की डायरेक्शन में होनी चाहिए। तो आइडियल आइडियल आइडियल, भाई फिंगर तो ऐसे ही कोई भी डायरेक्शन में रख सकता है, लेकिन कंडीशन ये है कि आपको फिंगर जो बेंट होनी चाहिए वो आर की डायरेक्शन में बेंट होनी चाहिए, आर की तरफ जो पॉइंट है वो डायरेक्शन में बेंट होनी चाहिए। तो यहां पर आइडियल क्रॉस आर मैं करूंगा तो ऐसे बेंड नहीं होगी ये, फिर ऐसे रखूंगा तो ऐसे बेंड नहीं होगी, मुझको कंपलसरी ऐसे रखना पड़ेगा, आइडियल क्रॉस आर। तो थंब कहां जा रहा है, अंदर, थंब कहां जा रहा है, अंदर। तो ये पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कहां की डायरेक्शन में होगा, अंदर की डायरेक्शन में। याद रखो कैसे फाइंड करना है, ये जो पॉइंट है वहां से ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन, वो डायरेक्शन कौन बन गई अपनी, आइडियल। तो सबसे पहले राइट हैंड की फिंगर्स वो डायरेक्शन में होनी चाहिए, ये, फिर उसको कौन सी डायरेक्शन में मूव कराएंगे, ये डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में पॉइंट है। तो आइडियल क्रॉस आर, तो आपका थंब्स अंदर जा रहा है तो वो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन लेंगे, लेकिन जो अंदर जा रहा है तो फिर वो आइडियल को भी परपेंडिकुलर होगा, आर को भी परपेंडिकुलर होगा, मतलब ये जो प्लेन है उसको परपेंडिकुलर होगा, हाँ कि नहीं। सो द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल and its direction is perpendicular to the plane of ideal and R. Here direction of magnetic field is going inward to plane of paper. तो अंदर यहाँ पे गिना तो अंदर जा रही है, and it is symboled by सर्कल करके अंदर क्रॉस। आपको इनवर्ड डायरेक्शन बतानी है, प्लेन ऑफ पेपर के इनवर्ड डायरेक्शन, तो आपको ये सिंबल यूज करना है, राउंड करके फिर क्रॉस कर देंगे। आउटवर्ड डायरेक्शन इज शोन बाय, राउंड करके अंदर डॉट करोगे तो वो आउटसाइड डायरेक्शन होगी, बराबर है। तो आपको मानो कि मैग्नेटिक फील्ड प्लेन के अंदर जा रहा है, जो अंदर जा रहा है तो आप उसको ऐसे रिप्रेजेंट करोगे, और जो बाहर आ रहा है तो उसको अंदर डॉट रख के रिप्रेजेंट करोगे, बराबर है, क्योंकि 3D में ऐसे तो मैं बता नहीं सकता, इसलिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। हो गया क्लियर? चलो, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला, ये भाई ये टोटल मिला कि ये तो स्मॉल मिला, ये तो स्मॉल मिला, सिर्फ इतने लाइन जो करंट एलिमेंट है उसके कारण। मुझको तो P पॉइंट पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, भाई टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो मुझको एक लाइन एलिमेंट यहाँ पे कंसीडर करना पड़ेगा करंट एलिमेंट, दूसरा यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, अलग अलग करंट एलिमेंट कंसीडर करने पड़ेंगे। और टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए मुझको सबका क्या करना पड़ेगा, सम, और वो सम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो फिर यहाँ पे टोटल मैग्नेटिक फील्ड B इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑन एंटायर लाइन L dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। हो गया क्लियर? देख लो, चलो, तो ये फॉर्मूला आपको याद ही रहनी चाहिए कि भाई dB इज इक्वल टू म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब, बराबर। मोस्ट IMP है तो याद रहना चाहिए। देख लो एक बार, फिर एक IMP थियरी पढ़ते हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमने बायो सावर्ट्स लॉ पढ़ा, तो याद रखना कोई इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट है आइडियल, और उसके रिस्पेक्ट में जिसका पोजीशन वेक्टर R है वो पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड dB क्या होगा, म्यू 0/4 पाई आइडियल क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। और आगे बढ़ते हैं अभी। तो मोस्ट एम्पी क्वेश्चन 3 मार्क्स में, कितने मार्क्स में, 3 मार्क्स में मोस्ट एम्पी थियरी याद रखना। ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट लूप और रिंग। तो भाई एक मिनट में अरेंजमेंट करके आता हूं लूप का। तो देखो क्या, ऑब्टेन द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ सर्कुलर करंट कैरिंग लूप।
तो मान लेते हैं कि ये एक लूप है, बराबर, और ये लूप में से करंट फ्लो हो रहा है और हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसकी एक्सिस पे। उसकी एक्सिस मतलब क्या कि ये जो लूप है उसका जो प्लेन बना, ये प्लेन को परपेंडिकुलर और उसके सेंटर में से जो लाइन पास होगी ये, बराबर है, ये जो लाइन पास होगी उसको क्या बोलेंगे, उसका एक्सिस। ओके, तो हमने यहाँ पे एक लूप कंसिडर की, हाँ कि नहीं? देखो तो ध्यान से, ये हमने एक लूप कंसिडर की, ये हमने एक्स डायरेक्शन ले ली और उसका जो लूप है उसका सेंटर हमने ओरिजिन पे ले लिया। लूप का सेंटर हमने कहाँ पे ले लिया? ओरिजिन पे ले लिया। फिर ये जो लूप है वो कौन से प्लेन में है? तो YZ प्लेन में है। ये एक्स डायरेक्शन, ये वाई डायरेक्शन और ये जेड डायरेक्शन, मतलब ये जो प्लेन बना वो YZ प्लेन बना ये, और उसका जो सेंटर होगा वहाँ से ये जो डायरेक्शन है वो पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन होगी। ओके, सो हम ये बोल सकते हैं कि भाई ये कौन है? अपनी लूप। लूप का जो सेंटर है उसको, उसमें से जो एक्सिस पास हो रही है एंड इट इज़ नॉर्मल टू दी प्लेन ऑफ रिंग और लूप, इट इज़ द एक्सिस ऑफ द लूप, बराबर है। तो हमको क्या करना है तो ये जो लूप है उसका जो सेंटर है O और उस पर एक्सिस पे x डिस्टेंस पे, एक्सिस पे x डिस्टेंस पे एक पॉइंट है, तो पॉइंट का नाम हमने नहीं दिया है तो पॉइंट का नाम दे देते हैं क्या? P। ये P पॉइंट है, वहाँ पे हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हाँ कि नहीं? तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसिडर्ड दैट द फिगर शोज द सर्कुलर लूप कैरिंग अ स्टेडी करंट I। भाई करंट, लूप में से करंट कितना पास हो रहा है? I जितना करंट पास हो रहा है, ये I जितना करंट पास हो रहा है। ओके, द लूप इज प्लेस्ड इन YZ प्लेन, ये जो YZ प्लेन है उसमें हमने लूप रखा है, एंड इट्स सेंटर इज एट ओरिजिन, उसका सेंटर कहाँ पे? ओरिजिन पे है। इट्स एक्सिस, भाई एक्सिस किसको बोलेंगे? लूप की एक्सिस। इट इज परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, उसको बोलेंगे उसकी एक्सिस। इट्स एक्सिस नॉर्मल टू इट्स प्लेन एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज ऑन द एक्स एक्सिस, ये एक्स एक्सिस पे। सपोज इट्स रेडियस इज R, इसकी रेडियस कितनी है लूप की? R है। एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड, वी हैव टू फाइंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ डिस्टेंस x ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम सेंटर O। तो उसका जो सेंटर है वहाँ से x डिस्टेंस पे, उसकी एक्सिस पे जो पॉइंट है P, हमको वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? हमको बायो-सावर्ट लॉ अप्लाई करना है। तो सबसे पहले तो हमको लूप पे एक लाइन इलेक्ट्रिक करंट एलिमेंट कंसिडर करना है। क्या है? करंट एलिमेंट कंसिडर करना पड़ेगा ये लूप पे। तो हम काम करते हैं, यहाँ पे मैंने एक स्मॉल एलिमेंट कंसिडर किया जिसकी लेंथ कितनी है? DL, और करंट कितना पास हो रहा है? I। तो करंट एलिमेंट होगा आइडियल, कहाँ पर होगा? इसकी पेरीफेरी पे। तो इसकी पेरीफेरी पे आइडियल जितना करंट एलिमेंट होगा। ओके, कंसिडर अ स्मॉल करंट एलिमेंट आइडियल ऑन द लूप, द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो इसके कारण P पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड अकॉर्डिंग टू बायो-सावर्ट लॉ dB इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आइडियल क्रॉस R वेक्टर अपॉन R क्यूब। हो गया क्लियर? तो dB इज इक्वल टू दिस। इसका मैग्नीट्यूड फाइंड करें तो भाई मैग्नीट्यूड क्या होगा? तो dB म्यू 0.4 पाई और यहां पे होगा आइडियल R साइन थीटा, वेर थीटा इज द एंगल बिटवीन आइडियल एंड R। लेकिन आइडियल कौन सी डायरेक्शन में है? आइडियल ये डायरेक्शन में है, टेंजेंशियल, और ये जो होगा वो ऐसे होगा, ये जो है, तो ये जो एंगल बनने वाला ये 90 डिग्री बनेगा, हाँ कि नहीं? ऐसे जो बनेगा वो 90 डिग्री बनेगा। मान लो कि ये उसकी एक्सिस है, यहाँ पे समझाता हूँ आपको। तो ये उसकी एक्सिस है, अरे ये उसकी एक्सिस है ये, और यहाँ से ये जो एंगल बनेगा ये एंगल, तो ये कौन सा होगा? आइडियल का डायरेक्शन, और ये कौन सा होगा? R का। तो ये दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। ओके, तो dB इज इक्वल टू म्यू 0.4 पाई आइडियल R साइन 90 अपॉन R क्यूब। तो एक R निकल जाएगा, तो म्यू 0.4 पाई
आइडियल अपॉन आर स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। और उसकी डायरेक्शन कौन सी, चलो इसके कारण यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हाँ कि नहीं। तो क्या करेंगे, अप्लाइंग राइट हैंड स्क्रू रूल। तो आपका करंट कौन सी डायरेक्शन में है भाई, आपका आर जो वेक्टर है, ये जो पॉइंट पी है उसका पोजीशन वेक्टर कहाँ से, जो करंट एलिमेंट है वहाँ से आपका जो पोजीशन वेक्टर है वो ये डायरेक्शन में है। वो ऐसे हॉरिजॉन्टल नहीं है, वो ऐसे इंक्लाइंड है थोड़ा, हाँ कि नहीं, थीटा एंगल पे इंक्लाइंड है, ऐसा मान लेते हैं। तो समझो आपका जो एक्सिस था वो ये रहा, आपका जो एक्सिस था, आपका जो एक्सिस था वो ये रहा, बराबर, ये रहा आपका एक्सिस। आपको फाइंड कहाँ पे करना है, यहाँ पे ऐसे। तो ये जो आप देख रहे हो, ये मेरा ये हाथ है, यहाँ पे ये जो एंगल बना वो कितना है, थीटा एंगल। ये जो एंगल बन रहा है यहाँ पे ये, बराबर, वो कितना है, थीटा एंगल है। तो आप मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करोगे तो आपका आर कैसा आएगा, ऐसे इंक्लाइन। तो आइडियल कौन सी डायरेक्शन में, भाई आइडियल टेंजेंट की डायरेक्शन में, टेंजेंशियल। तो आइडियल क्रॉस आर, तो आइडियल क्रॉस आर, लेकिन आर ऐसे नहीं है, करंट वैसे ये डायरेक्शन में आ रहा है, देखो ये ऐसे हमने करंट लिया है। तो आपकी आइडियल की डायरेक्शन ये होगी, तो आइडियल क्रॉस आर, लेकिन आर हॉरिजॉन्टल नहीं है, ऐसे इंक्लाइंड है। तो आइडियल क्रॉस आर, तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। तो जो ये एंगल थीटा है, तो हम ऐसा प्रूव कर सकते हैं कि इसके कारण ये जो स्मॉल एलिमेंट है उसका मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस के साथ थीटा एंगल पे होगा dB, हाँ कि नहीं। ये टोटल नहीं है, ये स्मॉल एलिमेंट जो हमने कंसिडर किया उसका मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा, हाँ कि नहीं। चलो अभी आगे बढ़ते हैं। तो फिर ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला हमको, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड, उसके दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं। वन इज अ पैरेलल टू एक्सिस एंड सेकंड इज अ परपेंडिकुलर टू एक्सिस, हाँ कि नहीं। तो ये एंगल थीटा है, तो प्रूव कर सकते हैं कि ये एंगल भी थीटा होगा। तो उसका जो dB है, उसका पैरेलल एक्सिस, जो एक्सिस को पैरेलल कंपोनेंट मिलेगा dBx इज इक्वल टू dB cos थीटा, और इसका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट मिलेगा dB sin थीटा। तो ये तो हमने किसकी बात की, इसकी बात की, ये कंपोनेंट। अभी उसका बिल्कुल ऑपोजिट कंपोनेंट कंसीडर करो। इसका बिल्कुल ऑपोजिट मतलब कौन, ये कंपोनेंट कंसीडर करो। तो भाई ये जो कंपोनेंट आपका आया आइडियल, ये कंपोनेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा, तो यहां से मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक करंट अंदर जा रहा है, तो आइडियल क्रॉस आर, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आएगा। ये जो कंपोनेंट था स्मॉल एलिमेंट, उसका मैग्नेटिक फील्ड ऐसे आया, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड यहां से ऐसे आएगा। ये एंगल थीटा, तो ये भी थीटा, ये थीटा, तो ये भी थीटा होगा। तो जैसे आपने इसके दो कंपोनेंट लिए dBx एंड dB परपेंडिकुलर, तो इसके भी दो कंपोनेंट हो गए यहां से dBx एंड dB परपेंडिकुलर। तो आप देख सकते हो कि ये जो dBx हमने क्या किया, नाउ कंसीडर टू कंपोनेंट्स ऑफ मैग्नेटिक फील्ड dBx cos थीटा पैरेलल टू इट्स एक्सिस एंड टू dB परपेंडिकुलर इज इक्वल टू dB sin थीटा परपेंडिकुलर टू इट्स एक्सिस एंड dBx इज अ पैरेलल टू एक्सिस, हाँ कि नहीं। तो यहां पे आप देख सकते हो कि भाई dBx एक ही डायरेक्शन में है और एक्सिस को पैरेलल है, जबकि dB परपेंडिकुलर इसका कंपोनेंट एक्सिस को परपेंडिकुलर अपवर्ड है और इसका कंपोनेंट एक्सिस को परपेंडिकुलर डाउनवर्ड है। तो ये दोनों परपेंडिकुलर एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, नलिफाई कर देंगे, हाँ कि नहीं। तो आप मान लो कि यहां का कोई कंपोनेंट कंसीडर करोगे तो उसके सामने यहां पे कंपोनेंट ऐसा मिलेगा कि जिसके परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल आउट कर देंगे, हाँ कि नहीं। तो हम यहां पे बोल सकते हैं हियर dB perpendicular components of opposite current elements cancels out their effects. The end all dBx, भाई जो भी स्मॉल एलिमेंट आप कंसिडर करेंगे उसका जो स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड होगा उसकी डायरेक्शन एक्सिस को तो पैरेलल ही होगी। तो सभी के dBx कंपोनेंट आर इन सेम डायरेक्शन ऑन द एक्सिस, देयरफॉर द टोटल मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी आपको फाइंड करनी है। तो क्या करना पड़ेगा, तो जो dB था उसको दो कंपोनेंट थे dBx एंड dB परपेंडिकुलर, लेकिन जो परपेंडिकुलर है वो तो एक दूसरे की इफेक्ट को कैंसल कर देंगे। तो बाकी कौन बचा, dBx। तो आपको टोटल मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो सभी dBx कंपोनेंट का आपको
क्लोज लूप पे इंटीग्रेशन करना पड़ेगा एंटायर पेरिफेरी पे इसकी लूप की, तो bx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dbx। लेकिन dbx कौन है भाई? dbx इज इक्वल टू db cos थीटा। तो इंटीग्रेशन ऑफ db cos थीटा, वो db कौन है? बट db इज इक्वल टू म्यू 0 अपॉन 4 पाई idl upon r square, and cos theta from the figure, cos theta is equal to adjacent side upon hypotenuse. It means capital R upon small r. So capital R upon small r. So mu 0 I r upon 4 pi r cube हो गया इंटीग्रेशन dl। यहाँ पे इंटीग्रेशन dl, बाकी के सब कांस्टेंट है तो हमने बाहर ले लिए। फिर से एक बार, ये रेडियस कांस्टेंट रहने वाली है, आप पूरी पेरिफेरी से ये इंक्लाइन डिस्टेंस जो करोगे वो r भी कांस्टेंट रहेगा, हाँ कि नहीं? आप सिर्फ चेंज क्या करोगे? वो एलिमेंट, स्मॉल एलिमेंट कंसीडर करोगे जो चेंज करने वाला है आप लोग। तो bx इज इक्वल टू म्यू 0 आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब, संकलन क्या होगा? इंटीग्रेशन dl हो गया। ओके, तो यहां पर म्यू 0 आई आर अपॉन 4 पाई आर क्यूब इंटीग्रेशन dl। भाई इंटीग्रेशन dl मतलब आप एक स्मॉल dl कंसिडर किया, दूसरा यहां पे dl 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 सबका सम करेंगे तो क्या हो जाएगा? पेरीमीटर ऑफ द लूप। तो लूप का पेरीमीटर क्या होता है? 2 पाई आर। सो द क्लोज लूप, so the integration on the closed loop is equal to 2 pi r. So the putting the value of integration dl is equal to 2 pi r, we got the equation bx is equal to mu 0 I r square upon 2 r cube, where mu 0 is a permeability of vacuum, I is a current passing through the loop, capital R its radius, and r is a distance from perimeter to given point। लेकिन हमको ये डिस्टेंस नहीं चाहिए, हमको तो x डिस्टेंस चाहिए फ्रॉम सेंटर टू p पॉइंट ऑन द एक्सिस, x डिस्टेंस चाहिए। तो हम कर सकते हैं भी, यहाँ पे पाइथागोरस यूज करेंगे तो r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, स्मॉल r स्क्वायर इज इक्वल टू कैपिटल R स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। तो r इज इक्वल टू अंडर रूट x स्क्वायर प्लस कैपिटल R स्क्वायर। तो r की जगह पे लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की 1/2 पावर लिख सकते हैं ना, इसको ऐसे लिख सकते हैं, दिस इज अ 1/2 पावर, हाँ कि नहीं? तो चलो यहां पे 1/2 पावर लिख देंगे, x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर की 1/2 और फिर क्यूब, तो ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस r स्क्वायर रेज टू 3/2। तो हमको एक फॉर्मूला मिल गया। फिर से एक बार, म्यू bx कौन? bx इज अ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ लूप from its center. Mu 0 is permeability of vacuum. I is a current passing through the loop. Capital R is a radius of loop. X is a distance from center of loop on the axis, and capital R is a radius. तो जो डिस्टेंस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए वो हम अंदर सब्स्टिट्यूट करेंगे, हमको डायरेक्ट सब वैल्यू मिल जाएगी। चलो अभी आगे सोचते हैं कि यहाँ पे एक लूप थी, लेकिन एक लूप की जगह पे यहां पे बहुत सारी लूप होगी। लूप एक ही है लेकिन उसमें नंबर ऑफ टर्न्स, बहुत सारे नंबर ऑफ टर्न्स है, और सब में से एक ही डायरेक्शन में, और सब में एक ही डायरेक्शन में करंट पास हो रहा है। तो मानो कि एक लूप है, उसका करंट ये डायरेक्शन में, तो उसका मैग्नेटिक फील्ड जो डायरेक्शन में होगा, सेकेंड टर्न का भी उसी डायरेक्शन में होगा, थर्ड टर्न का भी उसी डायरेक्शन में होगा। सो if loop is made up of n number of turns, then total magnetic field becomes n time of a single turn. तो mu bx is equal to mu 0 n I r square upon 2 x square plus r square raised to 3/2। तो हमको ये फॉर्मूला क्लियर होना चाहिए, बरोबर है? तो थियरी 3 मार्क की है, तो थोड़ा फिर से रिवाइज कर देते हैं, दिमाग में चाहना ही चाहिए। ऑब्टेन the magnetic field on the axis of circular current loop और ring। तो हमने एक रिंग कंसिडर की जिसका सेंटर ओरिजिन पे है और लूप वाईजेड प्लेन में है, तो उसकी एक्सिस कहां पे होगी? एक्स एक्सिस पे होगी। उसमें से करंट कितना पास हो रहा है? I, एंड वी हैव टू फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट डिस्टेंस x फ्रॉम इट्स सेंटर, हाँ कि नहीं?
एंड वी हैव गिवन द नेम पॉइंट P। यहां पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कंसिडर स्मॉल करंट एलिमेंट IDL, and with respect to this current element this distance is r, position vector of point P with reference to IDL is r. So applying the Biot-Savart's law, magnetic field dB is equal to mu 0 upon 4 pi IDL cross r vector upon r cube। लेकिन यहाँ पे एक क्रॉस प्रोडक्ट दूर करेंगे तो IDL r sin 90, क्योंकि IDL और r परपेंडिकुलर है। तो यहां पे आपको फॉर्मूला मिला dB इज इक्वल टू म्यू 0 पाई अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1। लेकिन समझो आप, ये जो मैग्नेटिक फील्ड मिला वो मैग्नेटिक फील्ड को आपको ये डायरेक्शन में मिला, तो यहां पर उसके दो कंपोनेंट कंसीडर करते हैं, dBx पैरेलल टू एक्सिस एंड dB परपेंडिकुलर टू एक्सिस। हियर if we consider any element, उसका जो ऑपोजिट एलिमेंट होगा उसके dB परपेंडिकुलर दोनों इसका ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसका ये डायरेक्शन में होगा, तो उसके dB परपेंडिकुलर कंपोनेंट एक दूसरे की इफेक्ट को क्या करेंगे, नलिफाई कर देंगे। और जो उनके dBx कंपोनेंट है वो सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होंगे, पैरेलल टू एक्सिस। तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड चाहिए तो हमको सिर्फ इंटीग्रेशन x कंपोनेंट का करना पड़ेगा। सो bx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन dbx dB cos थीटा, dB की जगह पे लिखेंगे म्यू 0 अपॉन 4 पाई IDL अपॉन r स्क्वायर, और cos थीटा इज इक्वल टू कैपिटल R अपॉन स्मॉल r, बराबर है, एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो हो गया ये, यहां से जो कॉमन है वो बाहर निकल लेता हूं, म्यू 0 IR 4 पाई r क्यूब मैंने बाहर ले लिया, इंटीग्रेशन dl, ये लूप पे dl 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 करते जाएंगे तो सबका सम क्या हो जाएगा, पेरीमीटर जितना 2 पाई r। सो 2 पाई r, सो द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू 0 IR स्क्वायर टू स्मॉल r क्यूब। लेकिन r तो कहां से डिस्टेंस है, पेरीमीटर से, हमको वो नहीं चाहिए, हमको तो सेंटर से चाहिए। तो पाइथागोरस लॉ यूज करेंगे, स्मॉल r इज इक्वल टू r स्क्वायर प्लस x स्क्वायर इज टू 1/2। तो यहां पे लिखेंगे x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज टू 1/2 रेज़ टू 3, तो ये हो जाएगा 3/2। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला आ गया, बराबर। लूप का जो लूप नंबर ऑफ टर्न्स n है उसमें, तो टोटल मैग्नेटिक फील्ड n टाइम्स हो जाएगा। तो यही फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन नंबर ऑफ टर्न्स कितने ले लेंगे, n ले लेंगे। हो गया क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं, बाजू की स्लाइड पे चलते हैं। तो देखो यहां पे अब ये इक्वेशन का थोड़ा यूज करते हैं। भाई इक्वेशन में क्या पड़ा, bx इज इक्वल टू म्यू 0 ni r स्क्वायर अपॉन 2x स्क्वायर प्लस r स्क्वायर इज टू 3/2। अभी मान लेते हैं कि इफ x इज ग्रेटर देन r, वेरी स्मॉल लूप, एंड डिस्टेंस x इज टू लार्जर देन इन कंपेरिजन ऑफ इट्स रेडियस। तो लूप काफी छोटी है और ये डिस्टेंस काफी बड़ा है x, तो यहां पे लिख सकते हैं x इज ग्रेटर देन r, हाँ कि नहीं। तो वो कंडीशन में क्या करेंगे, तो लूप काफी छोटी है, उसकी रेडियस काफी छोटी है और डिस्टेंस काफी बड़ा है, तो r को निग्लेक्ट कर देंगे। जो निग्लेक्ट करेंगे तो x स्क्वायर इज टू 3/2, 2 चले गए तो 2x क्यूब हो जाएगा नीचे। तो bx इज इक्वल टू म्यू 0 ni r स्क्वायर अपॉन 2x क्यूब। ये कहां पे मैग्नेटिक फील्ड आया, एट अ वेरी लार्ज डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। चलो मोस्ट टाइम पे ये है मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ लूप। भाई आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उसके सेंटर पे, लूप के जो सेंटर पे फाइंड करना है, तो x इज इक्वल टू क्या ले लेंगे, 0, x इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। जो 0 ले लेंगे भाई यहां पे फाइंड करना है, ये लूप है और आपको सेंटर पे ही फाइंड करना है b0। तो क्या करेंगे, तो यही इक्वेशन में x कितना ले लेंगे, 0। जो 0 ले लेंगे तो ये स्क्वायर स्क्वायर गया, r क्यूब, एक r स्क्वायर निकल जाएगा, तो आपका इक्वेशन हो जाएगा म्यू 0 ni अपॉन 2r, बराबर है। तो जो कोई लूप है उसमें n नंबर ऑफ टर्न्स है, उसमें करंट कितना फ्लो हो रहा है, I जितना, और उसकी रेडियस r है, तो उसके सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगा b इज इक्वल टू म्यू 0 ni अपॉन 2r, हाँ कि नहीं।
चलो आगे। अभी मान लो कि ये एक लूप है, ऐसी सेम लूप उसके कनेक्टेड होती, दोनों कांटेक्ट में होती तो सेंटर पे क्या होता, ट्वाइस हो जाता। लेकिन हम अभी ऐसा मानते हैं कि पूरी लूप नहीं है, उसका हाफ ही है। मतलब सपोज ऐसा है, ये लूप सिर्फ इतनी ही लूप है, इसमें से करंट पास हो रहा है, ऐसा सोचे तो मतलब एक पूरा लूप नहीं है, उसका कुछ फ्रैक्शन है हमारे पास। तो मैंने यहां पे लिखा कि चलो ये पूरी लूप नहीं है, उसका एक सिर्फ आर्क ही है। कौन, आर्क, जिसकी रेडियस आर है, और जो आर्क है वो उसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करता है, थीटा। तो यहां पे लिखा एनी आर्क मेक्स एन एंगल थीटा एट इट्स सेंटर। देन चलो अभी सोचते हैं, एक लूप होगी, एक लूप, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न्स कितने होंगे, 1 ही होगा, बरोबर। मानो कि इसमें मैं हाफ कर दूं, बीच में से हाफ कट कर देता हूं ऐसे, तो नंबर ऑफ टर्न कितने हो जाएंगे, 1/2। तो मानो कि पूरा सर्कल है लूप का, तो आप नंबर ऑफ टर्न कितने लेंगे, 1। लेकिन सेमी सर्कुलर लूप है, सेमी सर्कुलर लूप, तो उसमें नंबर ऑफ टर्न कितने लेंगे, 1/4। मानो कि कोई ऐसी लूप आई, तो कोई ऐसी लूप आई इतनी, ये 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री सबटेंड कर रहा है, तो जो पेरीमीटर उसका 4th पार्ट हुआ, तो नंबर ऑफ टर्न कितने हुए, 1/4। हाँ कि नहीं। तो यहां पे हमने एक आर्क लिया, और आर्क कितना एंगल बना रहा है, थीटा। तो नंबर ऑफ टर्न क्या हो गए, नंबर ऑफ टर्न हो गए θ/2π। कैसे, चलो 3 स्टेप रखते हैं। पूरी लूप होगी, जो पूरी लूप होगी तो उसके सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी, 2π रेडियन। पूरी लूप होगी तो 2π रेडियन सबटेंड करेगी, हाँ कि नहीं। तो मानो कि 2π रेडियन जितना एंगल है, 2π रेडियन जितना एंगल है, तो नंबर ऑफ टर्न 1। तो वैसे लिख सकते हैं कि भाई 2π, तो नंबर ऑफ टर्न यहां पे ऐसे लिखे, एंगल, तो एंगल कितना 2π, तो नंबर ऑफ टर्न कितने 1। ठीक से लिखता हूं मैं, कैसे, बिकॉज एंगल टर्न, तो एंगल कितना 2π, तो टर्न कितना 1। तो जो एंगल थीटा, तो टर्न कितने, तो हम बोल सकते हैं θ/2π। तो जो कोई आर्क उसके सेंटर पे थीटा एंगल सबटेंड कर रहा है, तो थीटा इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न हो जाएगा θ/2π। तो ये इक्वेशन में θ/2π रख देंगे, तो फॉर्मूला हमको मिल गया B0x इज इक्वल टू μ0I θ/4πr। हो गया क्लियर, पक्का। चलो आगे बढ़ते हैं। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ लूप कैन बी डिटरमाइंड बाय यूजिंग राइट हैंड स्क्रू रूल। तो समझो आप कि मान लो कि ये रिंग है, तो अभी ये रिंग की एक्सिस पे हमको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन चाहिए। कहां पे, उसकी एक्सिस पे चाहिए। अभी एक्सिस पे चाहिए, तो भाई एक्सिस को पैरेलल होगी, हमने पढ़ा यहां पे कि भाई जो भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो तो कैंसिल हो जाते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन उसकी एक्सिस को पैरेलल होगी, एक्सिस पे। लेकिन एक्सिस को पैरेलल 2 ऑप्शन है, एक्सिस को पैरेलल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। एक्सिस को पैरेलल ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है। तो फिर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे होगा या ऐसे होगा, तो हम राइट हैंड स्क्रू यूज करेंगे। राइट हैंड के स्क्रू को एक्सिस को पैरेलल रखेंगे, राइट हैंड के स्क्रू को एक्सिस को कैसे रखेंगे, पैरेलल। और फिर जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, जो डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, वो डायरेक्शन में उसको घुमाएंगे। मानो कि रिंग में ऐसे करंट पास हो रहा है, ऐसे, तो हम उसको ऐसे घुमाएंगे, तो फिर वो जो डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा वो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगा। लेकिन हमको स्क्रू से ठीक पता नहीं चलेगा, हमको किससे पता चलेगा, राइट हैंड से। तो मान लो कि हमको पता है कि भाई एक्सिस, जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक्सिस को कैसा है, पैरेलल। मैग्नेटिक फील्ड एक्सिस को कैसा है, पैरेलल। लेकिन ये डायरेक्शन में है कि ये डायरेक्शन में है, तो एक काम करना है, हमको राइट हैंड का जो थंब है उसको एक्सिस को पैरेलल रखना है, राइट हैंड के थंब को एक्सिस को पैरेलल। लेकिन कंडीशन है कि जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है, जो डायरेक्शन में करंट जा रहा है
वो डायरेक्शन में आपकी फिंगर्स बेंट होनी चाहिए। मानो कि करंट ऐसे आ रहा है, ऐसे ऐसे आ रहा है, तो फिर मैं क्या करूंगा, फिंगर्स ऐसे करके ए पकड़ूंगा, तो मेरा थंब ये डायरेक्शन में रहेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। मानो कि करंट ऐसे आ रहा है, तो फिंगर ऐसे तो बेंट होगी नहीं, तो मुझको ऐसे करनी पड़ेगी, तो थंब ये डायरेक्शन में रहा, तो मैग्नेटिक फील्ड ये डायरेक्शन में होगा। पता चला? तो देखो यहां पे मैंने समझा है, तो यहां पर क्या होगा, ये लूप है, उसमें ये करंट आ रहा है, तो इसमें ये डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, और इसमें ऐसे करंट जा रहा है, तो उसमें ये डायरेक्शन में है। हो गया क्लियर? बरोबर है? तो ये मैंने दोनों मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी यहाँ पे आपको समझाई है। देख लो एक बार ध्यान से। तो पूरी थियरी एकदम मोस्ट एमपी थियरी है। उसमें जो नोट्स लिखाई वो भी आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हो वो सब में काम आएगी। बराबर है? न्यूमेरिकल्स गिनने में भी काम आएगी। ये सब ठीक पढ़ो, देख लो एक बार। बराबर है? फिर लिख देना ठीक से, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। मैं फोटो तो भेजने ही वाला हूँ, लेकिन वीडियो पोस्ट करो और इसको एक बार ठीक से देख लो, फिर आगे बढ़ते हैं। चलो आगे देखते हैं। पेज नंबर, टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 147, उसमें एग्जाम्पल 4.7, टेक्स्ट बुक का एग्जाम्पल 4.7 पेज नंबर 147 पढ़ो ध्यान से। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं एग्जाम्पल 4.7, पढ़ो ध्यान से। क्या लिखा है, ध्यान से पढ़ना। कंसिडर अ टाइटली wound 100 ton coil of radius 10 centimeter carrying a current of 1 ampere. What is the magnitude of magnetic field at the center of coil? तो भी आपको दिया क्या, एक तो नंबर ऑफ टर्न्स आपको दिए है 100, आपको रेडियस उसकी दी है कितनी, कैपिटल आर, भाई रेडियस 10 सेंटीमीटर दिया है, उसको बोल देते हैं 0.1 मीटर। उसमें से करंट आई कितना फ्लो रहा है, 1 एम्पियर फ्लो रहा है। तो आपको मैग्नेटिक फील्ड चाहिए उसके सेंटर पे, तो यहां पे लिखेंगे मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर B0 इज इक्वल टू म्यू 0 NI सेंटर ऑफ लूप लिखेंगे भाई, कॉइल है तो कॉइल लिखेंगे, तो म्यू 0 NI अपॉन 2R 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न आर 100, I इज अ 1 एंड दिस इज अ 2 इंटू 0.1। चलो ये हो जाएगा 6.28। ये 0.1 यहाँ पे ले लूँगा तो टोटल हो जाएगा -4 टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या आएगा, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट आएगा टेस्ला। तो आंसर देखो, ये 2 से 2 इंटू 3.14 तो 6.28। ये 0.1 ऊपर ले जाऊँगा तो 1000 हो जाएगा, और यहाँ पे 10⁻⁴ टेस्ला आ जाएगा। हो गया क्लियर? तो देखो कितना ईजी था, बराबर है कि नहीं। चलो सेम देखते आगे। एक्सरसाइज का फर्स्ट देख लेते हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट देखते हैं, निकालो एक्सरसाइज। ओके, एक्सरसाइज फर्स्ट। पढ़ो ध्यान से, एक्सरसाइज का फर्स्ट 4.1। अ सर्कुलर लूप ऑफ वायर कंसिस्टिंग ऑफ 100 टन्स। तो उसमें कितने टन्स हैं, 100 टन्स है। ईच ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर, भाई रेडियस उसकी क्या है, 8 सेंटीमीटर, 8 इंटू 10⁻² मीटर। कैरीज अ करंट ऑफ 0.4 एम्पियर, भाई करंट कितना है, तो 0.4 एम्पियर करंट है, हाँ कि नहीं। व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी एट द सेंटर ऑफ कॉइल। तो फिर से
मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी एट द सेंटर ऑफ कॉइल। चलो भाई, क्या है फॉर्मूला? तो आपको पता है B इज इक्वल टू μ0 Ni अपॉन 2R, μ0 Ni अपॉन 2R। तो B इज इक्वल टू ये लिखेंगे 4 पाई इंटू 10⁻⁷, नंबर ऑफ टर्न्स आर 100, I इज इक्वल टू कितना है 0.4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस क्या है भाई, रेडियस 8 इंटू 10⁻²। समझो ये कर सकते हो, 0.4 इंटू 4 मतलब 16 हो जाएगा, 0.16, ये 1.6 हो जाएगा। 1.6 डिवाइडेड बाय 16 तो नीचे 10 आ जाएगा, तो आंसर आएगा आपका 10⁻⁶ टेस्ला, सॉरी 3.14 इंटू 10⁻⁶ टेस्ला। कैसे पढ़ो, समझो ठीक से। 0.4 इंटू 4 मतलब 1.6, 8 2 16, तो 1.6 अपॉन 16, तो ऊपर नीचे कट करूंगा तो नीचे 10 आ जाएंगे, अरे सॉरी ये 10 आ जाएंगे। 10 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गए तो 10⁻⁻1, -1 इसके साथ होगा तो 10⁻⁻1 और 2 3 हो जाएगा, तो आंसर आपका आएगा 10⁻⁴, 3.14 इंटू 10⁻⁴। बराबर लिखा ना मैंने? देखो ये 1.6, 10 -1 ऊपर जाएगा तो 1000 और ये 3.14 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला आंसर आ जाएगा। बराबर है? तो ये हमने कौन सा पढ़ा? एक्सरसाइज का पढ़ा। बराबर है? चलो आगे बढ़ते हैं। तो एडिशनल एक्सरसाइज का भी एक देख लेते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज का 4.14 देख लेते हैं। एडिशनल एक्सरसाइज का कौन सा? 4.14। एडिशनल एक्सरसाइज 4.14 पढ़ना ध्यान से। 2 concentric circular coils X and Y of radii 16 centimeter and 10 centimeter respectively lies in a same vertical plane containing the north to south direction। चलो मान लेते हैं ये एक लूप, ये सेकेंड लूप, इसको बोलेंगे एक्स लूप, इसको बोलेंगे वाई लूप। हाँ कि नहीं? एक्स की 16 सेंटीमीटर रेडियस है, वाई की 10, दोनों कॉन्सेंट्रिक सेम प्लेन में है। हाँ कि नहीं? और दोनों का सेंटर भी एक है, तो दोनों की एक्सिस भी सेम होगी, दोनों की एक्सिस भी सेम होगी। बराबर? ओके। द प्लेन कंटेनिंग द नॉर्थ टू साउथ पोल, कंटेनिंग नॉर्थ टू साउथ पोल मतलब अर्थ का नॉर्थ और साउथ जो होगा वो डायरेक्शन में वो रखा होगा। बराबर? लूप याद रखना। तो फिर उसकी एक्सिस जो होगी वो ईस्ट टू वेस्ट की डायरेक्शन में होगी। बराबर? वेस्ट ईस्ट या ईस्ट वेस्ट की डायरेक्शन में होगी। आगे, कॉइल एक्स हैज 20 टर्न, तो यहां पे लिखते जाते हैं कि भाई एन एक्स, उसमें कितने टर्न्स है? 20 टर्न्स है, और उसका करंट कितना है? 16 एम्पियर। कॉइल वाई हैज 25 टर्न, भाई वाई के पास कितने टर्न है? 25 टर्न्स, और करंट कितना है उसका? 18 एम्पियर। 18 एम्पियर। द सेंस ऑफ द करंट एक्स इज एंटी क्लॉकवाइज, भाई इसमें से जो करंट पास हो रहा है वो एंटी क्लॉकवाइज हो रहा है, और इसमें से कौन सा हो रहा है? क्लॉकवाइज हो रहा है, वाई में से। बराबर है? एंड क्लॉकवाइज इन वाई। फॉर एन ऑब्जर्वर लुकिंग एट द कॉइल फेसिंग वेस्ट, फेसिंग वेस्ट मतलब इसको हम वेस्ट मान ले और इसको हम ईस्ट मान ले, तो वो ऐसे देख रहा है, ऑब्जर्वर उसको ऐसे देख रहा है, ऐसे ही ना? फेसिंग वेस्ट, तो वेस्ट में उसका फेस होगा। बराबर कि नहीं? फेसिंग वेस्ट उसको देख रहा है। ओके, तो फिर क्या फाइंड करना है? गिव द मैग्नीट्यूड एंड द डायरेक्शन ऑफ नेट मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू द कॉइल एट इट्स सेंटर, और दोनों की रेडियस हमको दी है कि भाई रेडियस किसकी?
एक्स की रेडियस कितनी है 16 सेंटीमीटर और वाई की रेडियस कितनी है 10 सेंटीमीटर। चलो हमको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, हाँ कि नहीं। तो सबसे पहले द करंट इन बोथ लूप इज म्यूचुअली ऑपोजिट। तो एक काम करेंगे, तो जो ये डायरेक्शन है उसको हम पॉजिटिव पकड़ के चलेंगे, बराबर है। तो इसको डायरेक्शन, तो ये डायरेक्शन में जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा उसको पॉजिटिव गिनेंगे, ये डायरेक्शन में जो आएगा उसको नेगेटिव गिनेंगे, बराबर। सपोज ईस्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, भाई ईस्ट कौन सी डायरेक्शन है, पॉजिटिव डायरेक्शन। तो समझो आप एक्स में, एक्स का जो करंट है वो ऐसे है, तो उसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो टुवर्ड्स ईस्ट होगा। तो मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल एक्स इज इन ईस्ट, is towards east, is towards east, and magnetic field of coil Y is towards west. Therefore resultant net magnetic field, therefore net magnetic field, चलो यहाँ पे फॉर्मूला लिखे तो B इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी वाई। क्यों भाई, दोनों का ऑपोजिट है, मतलब x का पॉजिटिव होगा, v का नेगेटिव, y का नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे म्यू जीरो आई एक्स, नंबर ऑफ टर्न्स बाकी रह गए तो n आई एक्स टू आर एक्स। यहाँ पे लिखेंगे म्यू जीरो एन वाई आर वाई अपॉन एन वाई आई वाई अपॉन टू आर वाई। चलो यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁷। एक्स में नंबर ऑफ टर्न कितना है 20, एक्स में करंट कितना है 16 अपॉन 2 इंटू इसमें रेडियस कितनी है 0.16, हाँ कि नहीं। ये सेंटीमीटर में तो मीटर में कन्वर्ट किया मैंने, माइनस 4 पाई इंटू 10⁻⁷। नंबर ऑफ टर्न इन y इज इक्वल टू 25, करंट ऑफ y इज इक्वल टू 18 और 2 इंटू उसकी रेडियस क्या है, ये देखो तो 0.1, बराबर। आर वाई की 0.1 ही है ना, देख लो एक बार फिर से, गलती ना हो कोई, बराबर है, गलती नहीं होनी चाहिए। तो ये पॉइंट, हाँ ये 16 वो 10 है, सभी वैल्यूज बराबर है। चलो तो फिर क्या करेंगे, यहाँ पे कैलकुलेटर यूज करेंगे। यहाँ पे 820, तो ये क्या हो गया 100, ये 100 हो जाएगा ना। ये 10, तो ये आ जाएगा आपका 4 पाई इंटू 10⁻⁻⁴ माइनस, यहाँ पे क्या करेंगे, ये 0.1 2, तो ये ऊपर जाए, ये 125 4 ज़ा तो 100 हो जाएगा, ये भी ऊपर जाएगा तो 1000 हो जाएगा। तो इस पर यहाँ पे लिख सकते हैं 9 पाई इंटू 10⁻⁻⁴। तो यहाँ पे आ गया -5 पाई, ये उसका न्यूमेरिकल है भाई, तो 5 पाई इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, बराबर है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो B इज इक्वल टू माइनस, ये हो जाएगा 157, आई थिंक 157 15 पॉइंट, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3.14 15.7 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, हाँ कि नहीं। 15.7 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, और नेगेटिव डायरेक्शन आई भाई, नेगेटिव डायरेक्शन मतलब कौन सी डायरेक्शन में, टुवर्ड्स वेस्ट। तो आंसर आ गया आपका 15.7 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला, यहाँ पे लिखेंगे टुवर्ड्स वेस्ट, बराबर। तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए, बराबर है। चलो
तो आपके दिमाग में ये बिल्कुल क्लियर हो जाना चाहिए। आगे बढ़ते हैं यहाँ से। तो ये डायरेक्शन कौन सी आई आपको पता चला, क्योंकि इसका इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसका, वो वेस्ट में आएगा, इसका इलेक्ट्रिक फील्ड है वो ईस्ट में आएगा। तो सबसे पहले हमने क्या कि करंट इन अ बोथ लूप इज म्यूचुअली ऑपोजिट। सपोज ईस्ट इज पॉजिटिव डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल इज टुवर्ड ईस्ट। टुवर्ड्स कौन सी डायरेक्शन में होगा, ईस्ट डायरेक्शन में होगा, एक्स का मैग्नेट, बराबर ना, ये ऐसे करेंगे तो ये डायरेक्शन में होगा। एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ कॉइल वाई, ये जो कॉइल वाई है उसका मैग्नेटिक फील्ड वेस्ट में होगा। तो एक्स को पॉजिटिव गिनेंगे, एक्स का मैग्नेटिक फील्ड, और y का मैग्नेटिक फील्ड नेगेटिव गिनेंगे। सो द नेट मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू बी एक्स माइनस बी वाई। तो b इज इक्वल टू, ये लिखेंगे, ये सबकी वैल्यूज रखी, मैंने सम किया तो ये आ गया। यहाँ पे नेगेटिव साइन आई, तो नेगेटिव साइन का मतलब नेगेटिव डायरेक्शन, मतलब टुवर्ड्स वेस्ट में नेट मैग्नेटिक फील्ड होगा। तो 15.7 इंटू 10⁻⁴, या तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1.6 इंटू 10⁻³ टेस्ला, ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन डायरेक्शन होगी टुवर्ड्स वेस्ट। हो गया क्लियर? तो आज के लिए सिर्फ इतना, बराबर। आज क्या पढ़े हम? वी हैव फर्स्ट ऑब्जर्व्ड ऑस्ट्रेट्स ऑब्जर्वेशन, हाँ कि नहीं? तो ऑस्ट्रेट ने क्या बताया कि भाई व्हेन करंट फ्लोज थ्रू एनी कंडक्टर इट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। देन we learned the theorem of a law of Biot-Savart। क्या भाई कि कोई भी करंट एलिमेंट आइडियल है, उसके रेफरेंस में कोई पॉइंट P है का जहाँ का पोजीशन वेक्टर आप है, तो वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, dB इज इक्वल टू μ0/4 पाई आइडियल क्रॉस r वेक्टर अपॉन r³। फिर हमने क्या पढ़ा, द मैग्नेटिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ करंट कैरिंग लूप और रिंग, और फिर उसके न्यूमेरिकल्स हमने किए, बराबर कि नहीं? एकदम इजी चैप्टर है, ध्यान रखोगे तो आ जाएगा। और जो चला है वो मोस्ट IMP भी है, MCQ और थियरी भी। तो जो ये जो मैंने नोट्स लिखा है वो आपको MCQ में काम आएगी, और वो सब MCQ आपको कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काम लगेंगे। और ये न्यूमेरिकल्स जो मैंने समझाया वो भी एकदम ईजी है। तो ठीक से एक बार प्रैक्टिस करो, आपको सब पता चल जाएगा, बराबर है। लेकिन मैं जो बोल रहा हूँ थियरी एक्सप्लेन करते वक्त वो ठीक से सुनो, एक एक वर्ड्स ध्यान से समझो, तो आपको पता चलेगा, बराबर है। चलो, कुछ भी डाउट है तो क्लास पे डायरेक्ट आ सकते हो, या तो फ़ोन भी कर सकते हो, लेकिन नोट्स ठीक से बनाना। इसकी फ़ोटो जो मैं भेज रहा हूँ तो उसे नोट्स ठीक से बनाना। चलो, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।